दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसने दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोट डालने की इजाजत दी। इस मुल्क में इंसानों से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इस मुल्क के 91% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क में एक भी खतरनाक सांप नहीं है। इस जगह के बारे में कहा जाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती आम है, इसको कानूनी हैसियत भी हासिल है। इस मुल्क में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लड़कियां अक्सर बेलबास घूम रही होती हैं। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दिलकश और हैरानकुन नज़ारों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में आपको गुलाबी रंग की झीलें देखने को मिलेंगी। इस मुल्क का मौसम पूरी दुनिया से मुतजाद है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बहरा उल काहल के जनूब मशरक में वाक़े समुंदर से घिरे हुए न्यूजीलैंड की, जो कि कई खूबसूरत जज़ायर से मिलकर वजूद में आया। इस मुल्क को किता ओकियानूस भी कहा जाता है। कई लोग इसे बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। न्यूजीलैंड कुल 35 जज़ायर से मिलकर बना है। इसके सिर्फ 2 बड़े जज़ायर पर ही आबादी का ज्यादा वजूद है, जिनको शुमाली जजीरा न्यूजीलैंड और जनूबी जजीरे के नाम से जाना जाता है। शुमाली जजीरा 1,15,313 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस जजीरे में तकरीबन 40,80,000 अफराद रहायश पजीर हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे में तकरीबन 10 लाख अफराद रहायश पजीर हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,51,215 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है। इन 2 जज़ायर के अलावा मुल्क में 12 छोटे बड़े जज़ायर हैं, जिनमें इंसानी आबादी मौजूद है। दोस्तों इस मुल्क की कुल आबादी की बात की जाए तो ये मुल्क 51,23,918 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से न्यूजीलैंड दुनिया का 121वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क का शुमार दुनिया के कम गुंजान आबादी वाले मुल्कों में शुमार होता है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो न्यूजीलैंड कुल 2,68,465 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अपने रकबे के लिहाज से न्यूजीलैंड दुनिया का 75वां सबसे बड़ा मुल्क है। न्यूजीलैंड की सरहदें ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलती, क्योंकि न्यूजीलैंड के चारों तरफ साहिल समुद्र मौजूद है। देखने से ये दोनों मुल्क यूरोप की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन तजारत के हवाले से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एशियाई तरक्की की तंजीमों के रुकन हैं। बहुत सारी एशियाई खेलों में भी शिरकत करते हैं। दोस्तों इस मुल्क का दारुल हुकूमत वेलिंगटन शहर है, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी, न्यूजीलैंड के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के खतरनाक तरीन सांप पाए जाते हैं, जिनके काटने से चंद ही लम्हों में इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक भी सांप मौजूद नहीं है। इस मुल्क में अगर किसी जगह सांप नजर आ भी जाए तो इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस मुल्क में मौजूद काका पाओ तोता उड़ने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन इस तोते को दुनिया का सबसे बड़ा तोता होने का इजाज़ हासिल है। इस तोते की शक्ल उल्लू के साथ मिलती है। इसकी नस्ल के तोते सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। आप लोगों को इस मुल्क की एक दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला पहला शख्स भी न्यूजीलैंड से ही था। केवी इस मुल्क में पाए जाने वाला एक ऐसा परिंदा है जिसे दुनिया का सबसे शर्मीला जानवर होने का इजाज़ हासिल है। इसके अलावा केवी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देने वाला परिंदा भी कहा जाता है। केवी पूरे साल में सिर्फ 2 अंडे ही देता है। न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की तादाद इंसानी आबादी से कई गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की तादाद तकरीबन 3,50,00,000 के करीब है। इस मुल्क में गाय की तादाद 1,60,00,000 के करीब है।
दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये बहुत पुरानी नहीं है। इस मुल्क में इंसानी आबादकारी का अमल 12वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ, यानी न्यूजीलैंड में इंसानी आबादकारी दूसरे ममालिक की निस्बत सबसे आखिर में हुई। इससे पहले ये मुल्क एक नामालूम और तन्हा जजीरा था। इन जजीरों को सबसे पहले आबाद करने वाले मावरी लोग थे, लेकिन इन लोगों की सकाफत और तहजीब न्यूजीलैंड में बहुत कम देखने को मिलती हैं। 18वीं सदी में एक खतरनाक वबा की वजह से मावरी लोगों की मौत वाक़ हो गई। सिर्फ 101 अफराद बचे जो कि 1930 तक इस दुनिया से खत्म हो गए। न्यूजीलैंड में पहली मर्तबा 1642 में एबल तस्मन नामी शख्स और इसके अमले ने कदम रखा। इसका सामना जब मावरी लोगों से हुआ तो एबल तस्मन के 4 आदमी मावरी लोगों ने मार दिए और एक शख्स मावरी लोगों का मारा गया। इनके जहाज के वापस जाने के बाद किसी दूसरे ने इस जजीरे पर कदम नहीं रखा। बाद में जेम्स केक की सरबराही में साइंसी तस्दीक के नाम पर एक जहाज को इस जजीरे में दाखिल किया गया। 17 अक्टूबर 1749 में किक ने इस जजीरे पर अपने साथियों समेत कदम रखा। दोस्तों, इस जगह दाखिल होने के बाद किक की 2 दिन बाद एक मावरी सरदार से इनकी मुलाकात हुई। किक के आदमियों ने कुछ मावरी लोगों को कत्ल कर दिया, कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए। इसी वजह से किक को वापस जाना पड़ा, लेकिन वापस जाने से पहले किक ने एक दायरे की शक्ल में इस जजीरे का एक चक्कर लगाया। इस सफर के बाद किक ने इस जजीरे का एक नक्शा खींचा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो नक्शा किक ने उस दौर में खींचा था वही नक्शा आज भी न्यूजीलैंड का है। वही नक्शा दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और 1788 में बरतानवी लोगों ने इस इलाके पर कब्जा करके इसे एक बरतानवी कॉलोनी बना दिया। दोस्तों, 1790 से लेकर 1840 तक बरतानवी और मावरी लोगों में तकरीबन 600 बार जंग हुई, जिसमें 40,000 मावरी लोग मारे गए। 1856 में इस मुल्क में एक जुम्मेदाराना हुकूमत का क़याम अमल में आया। 26 सितंबर 1907 में न्यूजीलैंड के सरबराह की तरफ से हुकूमत बरतानिया को आज़ादी का मुतालबा किया गया। 1947 में न्यूजीलैंड ने अमली तौर पर हुकूमत बरतानिया से आज़ादी हासिल की। दोस्तों, अगर इस मुल्क के लोगों की मज़हब की बात की जाए तो मसीहत न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की तकरीबन 50% आबादी मसीही है। मुल्क के 35% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। इसके अलावा 8% रोमन कैथोलिक, 5% मुसलमान और 2.1% बुद्ध मत, 2% हिंदू और दूसरे कई मज़हब के लोग मौजूद हैं। न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता और एक बाजारी मुआइशत का हामिल मुल्क है। इस मुल्क की सालाना खाम मुल्की पैदावार 290 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कीवी डॉलर कहा जाता है। एक कीवी डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में 171 रुपए के बराबर है। न्यूजीलैंड में कुदरती वसाइल की भरमार है। न्यूजीलैंड की मुआइशत की तरक्की में मुल्क के कुदरती वसाइल का बहुत अहम किरदार है। दोस्तों, साल 1882 में पहली मर्तबा इस मुल्क ने गोश्त इंपोर्ट किया। इसी साल डेयरी प्रोडक्ट इंग्लैंड में एक्सपोर्ट की गई और यहीं से इस मुल्क की तरक्की का आगाज हुआ। दोस्तों, इस मुल्क की सरकारी जुबानों में अंग्रेजी, मावरी और न्यूजीलैंड की अशारती जुबान शामिल है, लेकिन इंग्लिश जुबान इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है। मुल्क की 95% आबादी अंग्रेजी, 3.5% आबादी मारवी जुबान का इस्तेमाल करती है। पूरी दुनिया में मंशियात का कारोबार गैर कानूनी है, मगर न्यूजीलैंड और अमेरिका पूरी दुनिया के ऐसे 2 ममालिक हैं जहां पर इस काम को कानूनी हैसियत हासिल है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके झंडे आपस में काफी मुशाबहत रखते हैं, सिर्फ रंग और स्टार की तादाद का फर्क है। दोस्तों, 2013 में न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के उन ममालिक में हो गया जहां पर हम जिन्स परस्तों को शादी की कानूनी इजाजत दी गई। इस कानून के पास होने के बाद न्यूजीलैंड में बड़ी तादाद में मर्दों ने मर्दों के साथ, औरतों ने औरतों के साथ शादियां की। दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा न्यूजी लैंड के कानून के मुताबिक 14 से 15 साल की उम्र में लड़का या लड़की जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। मुल्क में 15 साल से कम उम्र लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र लोग शराब नहीं पी सकते। इस मुल्क में रहने वालों को केवी के नाम से पुकारा जाता है। ये नाम इनको इस मुल्क के कौमी परिंदे केवी के नाम पर दिया गया। न्यूजीलैंड के लोग बहुत स्टाइलिश जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इस मुल्क के लोग खुशमिजाज और मेहमान नवाज होते हैं। इस मुल्क की लड़कियां बहुत ही हसीन होती हैं। साथ ही आपको इस बात से आगाह कर दें, इस मुल्क में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। औरतों को इनके हकूक देने के हवाले से न्यूजीलैंड दुनिया में पहले नंबर पर शुमार होता है। इसके अलावा इस मुल्क का शुमार दुनिया के कम करप्ट तरीन ममालिक में होता है। दोस्तों, इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है। स्वीडन के बाद न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा करप्शन फ्री मुल्क है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन बाशिंदे ने एबे वेबसाइट पर पूरे न्यूजीलैंड मुल्क को ही बराए फरोख्त कर दिया। इस मुल्क की बोली $3000 तक पहुंच गई। बाद में इस वेबसाइट के मालिकान ने इस एड को खत्म कर दिया। न्यूजीलैंड के समंदरों में दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन पाई जाती है। मुल्क के चारों तरफ समंदर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जहां से समुद्र की दूरी 128 किलोमीटर से ज्यादा हो। दोस्तों, न्यूजीलैंड में दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और शफाफ पानी के जजीरे पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा साफ और शफाफ पानी की झील भी इसी मुल्क में पाई जाती है, जिसको बिलियो झील के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के दो सबसे बड़े ऊन पैदा करने वाले ममालिक हैं, क्योंकि इस मुल्क में भेड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऑकलैंड 1885 तक इस मुल्क का दारुल हुकूमत रहा। ये मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर होने का दर्जा रखता है। मुल्क का मौजूदा दारुल हुकूमत वेलिंगटन शहर है। दोस्तों, इस मुल्क में आईनी बादशाहत है और यहाँ पर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मौजूद है। मुल्क का आला तरीन मनसब चार्ल्स सोम है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल जुमा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।